आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गुड़ी पाड़वा पर पिपरी पाड़ा में निकली भव्य शोभा यात्रा। मुंबई हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के अवसर पर पिपरी पाड़ा क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक संस्कृति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मालाडपुरा के पिपरी पाड़ा स्थित क्वीन मैरी स्कूल से निकली इस शोभा यात्रा में ढोल ताशों की गूंज और पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोगों ने नए साल का जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही, जहाँ महिलाएं, पुरुष और युवा पारंपरिक परिधानों में शामिल होकर उत्सव का हिस्सा बने। पूरे मार्ग में जय घोष के साथ माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। इस दौरान पूर्व सांसद संजय निरुपम भी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद रिंडोशी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल, आरएसएस पदाधिकारी अरविंद दुबे, समाज विकास मंच के कोषाध्यक्ष दिवेश यादव, भाजपा त्रिवेणी नगर महिला मंडल की अध्यक्षा भारती बेंडे, महामंत्री मंजू तिवारी और वार्ड अध्यक्ष सुनील पाल द्वारा किया गया। इसके अलावा भाजपा पदाधिकारी अखिलेश पांडे, वरिष्ठ समाज सेवक मिथुन सिंह और राम भोईटे सहित अन्य गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान ढोल ताशों की थाप पर लोग झूमते नजर आए और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गुड़ी पाड़वा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों की उपस्थिति ने इस शोभा यात्रा को विशेष बना दिया और क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना रहा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई है पिपरी पाड़ा संजय नगर से, आज ये बड़ी सौभाग्य है कि हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के एकदम मार्गदर्शक और उनकी पूरी टीम सुसज्जित है। उनके साथ में चलने वाले हमारे बीच में डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई है? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये गुड़ी पाड़वा के अवसर पर ये शोभा यात्रा निकाली है, इससे यही समझ में आता है कि हम हिंदू अब जागरूक होते जा रहे हैं, एकत्र होते जा रहे हैं और सब मिलके प्रेम भाव से, जहाँ पर इस पूरे संसार में विश्व युद्ध का जो काला बादल छाया हुआ है और सब इतने अच्छी तरीके से, इतने सौहार्द के साथ, इतने एक साथ मिल कर के इस प्रकार की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि हम शांति प्रिय हैं, हम एकजुट हैं और हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, जैसा कि जानते हैं कि शोभा भी एक शोभा यात्रा है, उसमें कम से कम लगभग 10,000 से ज़्यादा है। आज भी जो है अभी कम से कम 5 से 7,000 अभी तक आपके कार्यकर्ता को, मगर यहाँ पे ज़्यादा पुलिस सुरक्षा न होने के बावजूद भी इस तरह से जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या समझते हैं सर? ये तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदू समाज जो है वो सहिष्णु समाज है। वो हर चीज़ में अच्छा देखकर, कुछ भी खोट होता है तो उसको छोड़ देता है, अच्छा देखकर अच्छा कार्य करता है। इसलिए हमारे समाज को तो कभी किसी पुलिस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो तो कोई दूसरी समाज के या कोई दूसरे राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनसे बचाने के लिए हमें कभी कभार पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे 5,000, 10,000, 50,000 भी आदमी होंगे तो पुलिस की ज़रूरत नहीं है। मगर डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है कि आज के 20 वर्ष पहले जो गुड़ी पाड़वा मनाया जाता था, अपना वर्ष दिवस मनाया जाता था, उसमें और आज में क्या अंतर है? सबसे पहले तो जागरूकता, कि उस ज़माने में हम लोग हैप्पी न्यू ईयर ज़्यादा बोलते थे और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं कम देते थे। और आज का ज़माना ये है कि हम गुड़ी पाड़वा को हमारा एक्चुअल में नए वर्ष का शुभारंभ मानते हैं। तो ये जो बदलाव आया, ये जो चेंज आया है, क्योंकि मैं भी जब बचपन में स्कूल में जाता था तो मुझे भी नहीं पता रहता था गुड़ी पाड़वा मतलब कि नए वर्ष की शुभारंभ होता है। पर ये अभी सभी हर बच्चे को पता है, तो ये सबसे बड़ा चेंज है। मगर इसका श्रेय क्या कुछ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है? क्या उनके आने से क्या कुछ हिंदू समाज में कुछ जागरूकता फैली है क्या?
डेफिनेटली देखिए, इसका श्रेय मैं एक आदमी को केवल नहीं देना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी डेफिनेटली हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और ये पूरे विश्व के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। पर अगर हम देखें तो जिस वक्त से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, मुंबई में स्थापना हुई, और जिस तरीके से धीरे धीरे उसके बाद राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हुई और सेंटर में सरकार बदली और हिंदू धर्म को मानने वाली, हिंदुत्व को मानने वाली जब सरकार आई और जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो डेफिनेटली उसके बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और अब हिंदू अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, कमज़ोर महसूस नहीं करता, बेसहारा महसूस नहीं करता। और इस वजह से डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। पर मैं कहूँगा कि हर एक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का हो, RSS का हो, बजरंग दल का हो, किसी भी हिंदू संस्था का हो, हर एक कार्यकर्ता का इसमें उतना ही बड़ा योगदान है। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो पर्व मनाया जा रहा है बहुत पूरे देशवासियों के एक आह्वान के रूप में, एक शुभेच्छा के रूप में, क्या बोलेंगे लास्ट? देखिए, जिस प्रकार का माहौल आज पूरे विश्व में चल रहा है और अलग अलग, अरे रुक जाओ, अलग अलग देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं इस त्यौहार के गुड़ी पड़वा के शुभ दिवस पर यही सबको कहना चाहूँगा कि प्रेम से रहिए, प्रेम भाव से रहिए, एकत्र होके रहिए। इसी के अंदर सब कुछ है, लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद दर्शकों। मैं डॉक्टर साहब ने मुझसे बात किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने मेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 की तरफ से मैं बहुत डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है दर्शकों कि उन्होंने कहा है कि सभी हम मिलजुल करके, ये हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो बड़े बड़े इतने 10-10 हज़ार की संख्या में लोग शोभा यात्रा में निकलते हैं, मगर सुरक्षा व्यवस्था की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका यही है कि सनातन होता है, सरल भाव होता है, वो देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। जो जैसे एक बात उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि जिसके मन में जैसा मन होगा वैसा तन होगा, जिस तरह से उनकी भावना होगी उस तरह से होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत एक अच्छी बहुत बात कही है कि आज इतनी बड़ी संख्या, हमको सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत, मगर फिर भी शासन प्रशासन के लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, उनका उन्होंने स्वागत किया है। मगर जिस तरह से आज हिंदू समाज जागा है और जागने के बाद जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर निकल रहे, तो कहीं न कहीं ये साफ जाहिर होता है कि अब हिंदू समाज जाग चुका है और अपने धर्म को मानता है। जैसा एक बात उन्होंने कहा कि अब लोग ये भी जान गए हैं कि हमारा हिंदुओं का दिवस दिन कौन होता है। पहले इंग्लिश दिवस मनाया जाता था, आज गुड़ी पड़वा के माध्यम से ये मालूम पड़ता है कि हमारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो नया दिन होता है वो गुड़ी पड़वा से हमारी शुरुआत होती है। यही डॉक्टर साहब ने शुभेच्छा दिया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकले, मगर इसी बीच में देखो हर पार्टी के, हर हिंदू समाज से जुड़े लोग आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के आज शोभा यात्रा में शरीक हो। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज दिवेश यादव जी उपस्थित हैं। हम जानने की कोशिश, सर क्या कुछ कहेंगे आज इस तरह से शोभा यात्रा में आप लोग? सर्वप्रथम मैं वार्ड क्रमांक 40-41 डिंडोची की जनता और पूरे समस्त देश की जनता को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और इस तरह का आयोजन ये हिंदू संस्कृति को बढ़ाने का काम है। मैं आयोजकों को बहुत शुभेच्छा देता हूं। इस तरह का आयोजन निरंतर होना चाहिए। हिंदू एकता, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता बढ़नी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। बच्चे भी सम्मिलित हो रहे हैं, बच्चों को भी ये सीख मिल रही है, संस्कार मिल रहा है कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए। हिंदू के त्योहारों में हिंदू लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसको उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और ये गुड़ी पड़वा का पर्व है और नवरात्र उत्सव भी अब चलेगा 9 दिन और रामनवमी भी आगे है, तो उसकी भी मैं बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, आज कैसा लग रहा है जिस इतनी बड़ी संख्या में सब लोग? पहले तो सभी को जय श्री राम। आज पूरे भारत में सभी भारत देशवासियों को गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और इसी के साथ में जो 9 दिन का नवरात्र है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व के बारे में ऐसा है कि
लोगों को, बच्चों को, पहली बात जो अपने बच्चे हैं उनको भी जानना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है। उनको जगाना चाहिए कि बच्चों को गलत राह पे नहीं, सही राह पे अपने जो धर्म का है वो पालन करना चाहिए, सही निर्वाहन से चलना चाहिए। देश में जो ये बहुत सारे लोग टूटी मुटी जो विविधाएं पैदा कर रहे हैं, वो न होकर बच्चों को सही सीख दें, सही दिशा दें और हिंदुत्व के बारे में जन जन तक इस बातों को फैलाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। ढेर सारी गुड़ी पाड़वा की, नए साल की शुभेच्छाएं देता हूं, नवरात्रि की शुभेच्छा देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या कहेंगे जिस तरह से आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शुभेच्छा दें, क्या बोलेंगे? देखिए, आज का जो ये पर्व है एक हिंदू धर्म का सबसे बहुत बड़ा पर्व है, जो हम लोग एक साथ सब लोग मिलजुल करके और इस गुड़ी पाड़वा को और हिंदू धर्म को एक साथ सम्मिलित होकर मनाने का काम है। इसमें कोई न पक्ष का, न कोई पार्टी का, न कोई किसी से मतलब है। ये हम सब एक हैं और एक हो करके हिंदुत्व का जो एक नया हिंदू वर्ष, नया साल, मतलब लोग बोलते हैं ना मराठी नवीन वर्षाची हार्दिक शुभेच्छा। तो नए साल का हम सभी को, सभी बंधुओं को, सभी लोगों को इस माध्यम से आपका ये मेट्रो दिनांक के माध्यम से मैं सभी को शुभेच्छा देना चाहता हूं तिवारी जी। और जो आज इतने बड़ी संख्या में लोग आए हैं, एक हिंदुत्व की पहचान है जो हम लोग आज इतने बड़ी संख्या में सब जमा होकर के और एक हिंदुओं को, लोगों को एक साथ में जोड़ करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसी के साथ मैं आप लोगों को भी, सभी को और आपके चैनल को भी शुभेच्छा दूंगा, आपको भी शुभेच्छा दूंगा। आप हमारे पहले से ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। इसी के साथ अपना वाणी को विराम दूंगा। कैसा लगे इतनी बड़ी संख्या में जो लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यह सब राम जी की कृपा है। और देखिए यहाँ कितने लोग राममय हो गए हैं, केवल राम ही राम दिख रहा है। अब इससे अच्छा क्या दिखेगा? देखिए वो भाई साहब बोल रहे हैं कि जिस तरह से पूरा राममय हो, भगवामय हो गया है, जिस तरह से इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या बोलेंगे सर? सभी लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा, गुड़ी पड़वा की सबको हार्दिक शुभेच्छा, सबको नमस्कार, जय श्री राम। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और हमारा हिंदू सनातन एक है, देख के बहुत ही एक जुनून पैदा हो रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जय श्री राम। देखिए हमारे भाई जिस तरह बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि आज ये इतनी बड़ी संख्या में देख के मुझे जुनून पैदा हो रहा है। आज बच्चों को, जैसा कि भी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमारे बच्चे आज इसमें हम लाए हैं, बच्चों को एक मार्गदर्शन दे रहे, जैसे कि पहले वक्ताओं ने कहा है कि बच्चों को मार्गदर्शन, हमारे भत्ता हिंदू सनातन समाज क्या है उसको जानने के लिए हम अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाए हैं और उसको मार्गदर्शन करने का काम करा रहे हैं। इस तरह से दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है कि जब सनातन समाज जब जागता है और उनके परिवार के लोग जागते हैं और सभी ऐसे ऐसे भागों में अगर उपस्थित होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है दर्शकों। ये एक बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से शंकर भगवान की शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें भूत बंगाल से हुआ, बहुत भूत बंगले, जिस तरह से भगवान, देखिए ये कितनी बड़ी शोभा यात्रा आ रही है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये कि लोग सब आनंद इसका उठा